छत्तीसगढ़ के गड़ियाबंद इलाके में सांबा का एक जवान शहीद हो गया है। बड़ा गोबरा पोलिंग बूथ से पोलिंग का अमल मुकम्मल करके अमरा लौट रहा था। नक्सलियों की जानिब से रास्ते में आईईडी प्लांट की गई थी। आईईडी धमाके में आईटीबीपी का एक हेड कांस्टेबल जोगेंद्र कुमार शहीद हो गया। जोगेंद्र कुमार का ताल्लुक जिला सांबा के सरहदी इलाके अब्तलकटल के गांव से है। फौजी की शहादत की खबर से पूरे इलाके में सौग की लहर दौड़ गई है। शहीद सिपाही जोगेंद्र कुमार ने एक 9 साला बेटा भी है। शहीद सिपाही के 3 भाई और एक बहन है। शहादत की खबर सुनकर शहीद के वालिद, वालदा और अहलिया का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद फौजी के वालिद ने कहा कि जोगेंद्र कुमार को बचपन से ही मुल्क की खिदमत करने का शदीद शौक था, ख्वाहिश थी। उन्होंने बताया कि उनके 4 बेटे हैं और चारों मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और वो खुद भी मुल्क की खिदमत अंजाम देकर सुबकदोश हुए हैं। शहीद के वालिद ने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें मुल्क की खातिर अपनी जान निछावर की है। उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। उन्होंने हुकूमत से नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। मेरे लड़के 4 हैं और चारों सर्विसमैन हैं और ये जो शहीद हुआ है ये बड़े से छोटा है और इस बात का मेरे को बहुत दुख है कि मेरा लड़का दोबारा तो मिलेगा नहीं। और मेरे को गर्व भी है कि लड़का देश के काम आया और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए अपने प्राण कुर्बान कर दिए और इससे ज़्यादा देश के काम आया, इस चीज़ का मेरे को गर्व है। और बाकी उनका एक लड़का है, उसके बारे में गवर्नमेंट या कोई चीज़ इसके बारे में सोचे तो ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई भला आगे काम आ जाए, ज़िंदगी बन जाए। मेरे को कल शाम को मिली तो मेरे को यही बोला गया कि वो इंजर्ड हो गया। तो फिर बाद में बोलते सीरियस है। उसके बाद में फिर फोन आया, बोला कि वो नहीं रहे। परिवार फादर साहब मेरे आर्मी से, मैं भी आर्मी से रिटायर्ड, 2 भाई ये आईटीबीपी में, एक सीएसएफ, 5 फौजी थे घर में। एक अभी इलेक्शन के नाम चढ़ गया इनके। आखिरी मैंने उनकी मिस्से से बात हुई है, उनकी जो वहाँ से हुई है, मेरे से नहीं। मैं तो ऑलरेडी ड्यूटी पे गया हुआ। प्राउड है मुझे मेरे भाई पे। बाकी ये कहाँ से आते हैं नक्सली, ये क्यों पैदा होते हैं, इसके ऊपर भी कोई बात होनी चाहिए। जो लड़का कल जिसकी डेथ हो गई है, हमारा भाई था, कजन भाई था, चाचे का लड़का था। ये छत्तीसगढ़ में था, वो इलेक्शन ड्यूटी चल रही। तो उधर कल 5 बजे हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया हुआ है। तो दुख भी है हमें बहुत सा और हमें गर्व भी है कि वो देश की सेवा करता हुआ शहीद हुआ। बहुत हमें दुख भी है और खुशी भी है कि मेरा छोटा सा गाँव, मेरे फैमिली का जो भाई हमारा देश के लिए कुर्बान हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिल्ली में जारी बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में जम्मू कश्मीर पवेलियन का दौरा किया। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ा बयान देते हुए कहा कि कश्मीर में दहशतगर्दी के माहौल को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर वजीर आजम की क़यादत में तरक्की की राह पर तेजी से गामजन है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे कम जराइम की शर्रा है और पत्थरबाजी के वाकयात भी बंद हुए हैं। नौजवानों के हाथ में अब पत्थर की जगह कलम ने ले ली है। कि अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में जिस तरह की सुविधाएं हैं, वैसी सुविधाएं दिल्ली और देश में भी विकसित हुई हैं। निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। वहीं पे प्रगति मैदान हम लोग विद्यार्थी काल से आ रहे हैं कि भारत मंडपम हम दिल्ली में देख सकेंगे, बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं था। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को मैं एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी जगह बनाने का सबसे उपयुक्त और प्रभावशाली माध्यम मानता हूं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विभिन्न मार्केट को समझ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिजन्स अपने हस्तकला तथा अन्य उत्पाद के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऑप्शन तलाश सकते हैं। अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन क्या है, इसका आकलन कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर के ऑप्शन को रियलाइज कर सकते हैं तथा कस्टमर के साथ
सीधे संपर्क के द्वारा अपने प्रोडक्ट के बारे में भी रियल फीडबैक जान सकते हैं। वैसे तो भारत की सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा इस बात को दर्शाती है कि हस्तशिल्प कलाकार सीधे, सरल और अत्यंत सहज होते हैं। संत कबीरदास जब कपड़ा बुनकर बाजार बेचने जाते थे तब उस समय मार्केटिंग का युग नहीं था, मार्केटिंग कर भी नहीं पाते थे। बड़े सीधे साधे अंदाज में कस्टमर से कहते थे कि राम, यह मैंने तुम्हारे लिए बुना है, बहुत संभाल और सहेज कर बुना है, मुझे आशा है उतने ही प्रेम से आप इसे पहनेंगे। ऐसा कबीरदास जी उस समय भगवान राम से कहते थे। जबकि मार्केटिंग एक ऐसा डेवलप फील्ड नहीं था जहां शब्द जाल आजकल बुने जाते हैं, इसलिए उस जाल को हटाकर मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने बिजनेस एंटरप्राइज को सहूलियत के लिए कुछ समय पहले एक टर्म MX यानी मार्केटिंग एक्सेलेंस इजाद किया। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि वर्तमान इंटरनेशनल मार्केट को डिफाइन करना, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझना, अपनी दक्षता को परखना और उसके अनुरूप अपने ब्रांड को स्थापित करना। मैं समझता हूं कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मार्केटिंग एक्सेलेंस का सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां एक छत के नीचे एक समय में बायर, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोडक्ट के कस्टमर एक साथ मौजूद होते हैं। इसमें स्मॉल और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस तथा कलाकारों को सहज रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी एक नई शुरुआत करने का प्लेटफॉर्म मिलता है। कोविड के पश्चात कोई नया सर्वे मैंने नहीं देखा है। 2018 में 23 बिजनेस एंटरप्राइजेज पर एक सर्वे किया गया था कि ट्रेड फेयर से उन्हें बेनिफिट क्या होता है। सिर्फ एक बिजनेस यूनिट का रिस्पांस न्यूट्रल था। बाकी 22 फर्म्स का मानना था कि ट्रेड फेयर ने उनके बिजनेस को ग्लोबल मेन स्ट्रीम से कनेक्ट करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आप सबको यकीन से बात कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर एक क्राफ्ट को बहुत संभाल कर, बहुत सहेज कर तैयार किया जाता है और कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मिलता बल्कि उसमें भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी कला की बेशकीमती विरासत का उपहार भी मिलता है। जम्मू कश्मीर ने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रोडक्ट्स के वाइड रेंज की सफलता द्वारा अलग अलग ट्रेड फेयर्स में इस तथ्य को उजागर भी किया है, साबित भी किया है। आज बदलता जम्मू कश्मीर सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स गांव में कठिन साधना से नए डिजाइन तैयार कर रही हमारी बहनों और बच्चियों, आर्टिजन्स की नई आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। यह स्लोगन जम्मू कश्मीर की नई उड़ान और प्राचीन संस्कृति के पुनर्जीवन रिवाइवल का भी प्रतीक है। आईजी जम्मू ने कहा कि हमने सबसे पहले उस जगह का दौरा किया जहां बस हादसा हुआ। आईजी ने कहा कि ये बहुत दिल दहलाने वाला था क्योंकि गाड़ी बहुत गहरी खाई में जा गिरी थी। इस हादसे के बाद हमने सख्त नोटिस लिया और हम इस मामले में पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने जगह जगह चौकियां लगाई हैं, दस्तावेजात की तलाशी ली जा रही है, हर किस्म की दस्तावेजात की तस्दीक हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस मुस्तकबिल में ऐसे हादसात को रोकने के लिए पूरी कोशिश करेगी। हमने एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जो कि 7 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, जिसके बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों ने अपने मसाइल और पुलिस के संबंधित जो भी इशूज़ हैं उठाए सर, कल एक बहुत बड़ा 2 दिन पहले बहुत बड़ा हादसा हुआ। उस जगह पे हम लोग गए हैं, देखा है, वो जगह मुआयना किया है और जो भी संभव प्रयास करेंगे। सर, आज तक बड़े हादसे हुए लेकिन इंक्वायरियाँ होती हैं, बाद में कुछ नहीं निकलता है, पता ही नहीं चलता है उसका। आज इस बारे में सुझाव दिए हैं लोगों ने, हम उन सुझावों को सर यहाँ बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ क्लेम कर रही थी कि हमारे पास मैन पावर, लेकिन आज ये मैन पावर कहाँ से आई? हर जगह पे नाके हैं, ये मैन पावर कहाँ से आई? बड़े अच्छे सुझाव हैं जो लोगों ने भी दिए हैं, तो अच्छे सुझावों को भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और पूरी तरह से इसको कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी RR सोइन का कहना है कि पुलिस निजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने नई भर्तियों के हवाले से मीडिया को जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि गलत राह पर जाने वाले नौजवानों का वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। लोगों के साथ एक कनेक्शन की एक एफर्ट है और
इसकी सब्सटेंटिव रिजल्ट्स भी मुझे लगता है। इसमें मुझे भी पता रहेगा कि किस किस्म की चीज़ें जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में अफेक्ट करता है, जिसमें ग्रीवांसेस होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ग्रीवांसेस और कंप्लेंट्स, उसके बारे में जानकारी मुझे रहेगी। तो कुछ चीज़ें जो है वो इंस्टेंट सोल्यूशन के लायक होते हैं, कुछ चीज़ें जो है उसको फिर एग्जामिन करना होता है। हम कोशिश करेंगे कि इसको और रिफाइन करेंगे और इसकी फॉलोअप, कोई भी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनता है तो उसकी कामयाबी रहता है कि उसकी फॉलोअप में। तो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है और उसको मजबूत करेंगे। हम अलग अलग नज़र से लोगों मैंने अपने ही लोग हैं ये, तो उनको हम कोशिश ये करेंगे, हम ये एक एफर्ट ये रखना चाहेंगे आज के दिन में जो पार बैठे जो हैंडलर्स हैं उनको किस तरीके से कट ऑफ करेंगे। वो जो पैसा दे के और बाकी चीज़ करके जो इनको भड़का के शामिल करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसके खिलाफ एक बहुत प्लान्ड तरीके से और बहुत सस्टेन्ड तरीके से एक जंग लड़ने की ज़रूरत है और हम इसको लड़ेंगे। हम कमिटेड हैं इस बात पे कि साहब गरीब घर का बच्चा क्यों इसमें जाए और क्यों बलि चढ़े, और जो बैठे बैठे वहाँ पे इसको कर रहे हैं वो हम इसलिए हम चाहेंगे कि माता पिता को, वालिद साहिबान और वालदा जो हैं वो बच्चे को देखें, स्कूल के टीचर्स फ्रेंड्स जो उसको अच्छे चाहते हैं उसकी टेलीफोन देखें, पता नहीं किससे बात कर रहा है, ये क्यों कर रहा है और किसकी चुंगल में फंसा है। तो ये एक कम्युनिटी एफर्ट रहेगा तो मुझे लगता है इसमें कमी आएगी और इस तरीके की हादसा जो है वो होएगी ही नहीं, लोग भर्ती ही नहीं होएंगे, तो फिर इसकी कहाँ से गुंजाइश बनेगी। हम चाहेंगे कि इसमें पुलिस जो भी रोल अदा करेगी उसमें एक काउंसलर की, एक लॉ एनफोर्सर की और एक विजिलेंस रखने मेंटेन करने की और सोसाइटी की तमाम जो बाकी इंस्टीट्यूशन से उनको साथ लेकर इसमें हम रिक्रूटमेंट के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। हर रिक्रूटमेंट को हम मानेंगे कि एक टेरर एक्ट हो गया, वो बंदा विक्टिम है उस वक्त और आगे चल के फिर वो खुद ही एक ऑफेंडर बन जाता है, पर उसको डालने के पीछे जो लोग होंगे, जिस किसने भी उसको हथियार दिया, जिस किसने भी उसको बरगलाया, जिस किसने भी उसको छिपाया, जिस किसने भी उसको पैसे देने की कोशिश करी, तो इन सब लोगों के खिलाफ जो है हमारी रहेगी की। तो ईच एक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ टेरर, बट इन विच the people who decide to or have helped or facilitated this boy, this youngster, to join the terrorist ranks are equally liable, if not more. So there would be a sustained action against people who motivate and recruit. Even people who write very differently, they are also liable for encouraging recruitment. So those persons also, I mean, लिखने वाले भी जो हैं तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और ये जो छिपते हैं इसके पीछे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप लोगों को भड़काते हैं और लोगों को आगे ले जाते हैं, ये हम होने नहीं देंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जम्मू यूनिवर्सिटी की अनोखी पहल कॉलेज ऑन व्हील्स का किया जा रहा है इनेकाद। छात्र करेंगे ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा। उत्तराखंड में टनल धंसने की आशंका के बाद रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी टनल में दूसरी मशीन के फेल होने से रेस्क्यू बाधित। इंदौर से लाई जा रही तीसरी मशीन। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच फंसे हैं 40 मजदूर। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
मणिकरण घाटी के तेगड़ी नाला में मिले शवों की हुई शिनाख्त, रूसी नागरिकों के रूप में हुई पहचान। घटना को आत्महत्या के मामले से जोड़ रही पुलिस। हिमाचल की फल सब्जियां अब जापान के बाजार में चीन को देंगी टक्कर। जायका प्रोजेक्ट 2 के तहत किसानों और बागवानों की फसलों की जापान के बाजारों में होगी बिक्री। छत्तीसगढ़ नक्सल इलाके में आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद जवान सांबा का रहने वाला। जवान की पहचान हेड कांस्टेबल जोगिंदर कुमार के रूप में हुई। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा। 1 दिसंबर तक रिमांड बढ़ाई गई। अखनूर पुलिस ने कुख्यात तस्कर को किया गिरफ्तार। जिला मजिस्ट्रेट जम्मू द्वारा जारी किया गया था वारंट। तस्कर पर विभिन्न जिलों में 5 मामले थे दर्ज। भेजा गया सेंट्रल जेल। एनसी बीजेपी का साथ पुराना। 1999 में बीजेपी के साथ थी पार्टी नेता अल्ताफ बुखारी का बयान। पीडीपी पर भी बोला हमला। जम्मू यूनिवर्सिटी की अनोखी पहल कॉलेज ऑन व्हील्स का किया जा रहा है इनेकाद। छात्र करेंगे ऐतिहासिक महत्व के विभिन्न स्थानों का दौरा। उत्तराखंड में टनल धंसने की आशंका के बाद रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी टनल में दूसरी मशीन के फेल होने से रेस्क्यू बाधित। इंदौर से लाई जा रही तीसरी मशीन। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच फंसे हैं 40 मजदूर। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गूगल ट्रांसलेट के जरिए दुनिया की 130 से ज्यादा जबानों का तर्जुमा मुमकिन है, लेकिन बदकिस्मती से 5000 साल पुरानी कश्मीरी जबान अभी तक गूगल ट्रांसलेट में शामिल नहीं हो सकी है। कश्मीरी जबान बरे-सगीर हिंद पाक की अहम जबानों में शुमार होती है। अदबी मरकज कमराज ने कश्मीरी जबान को गूगल तर्जुमा सर्विस पर शामिल कराने के लिए एक ऑनलाइन पहल शुरू की है, जिसका वादी भर में खासा रिस्पॉन्स देखा जा रहा है। गूगल तर्जुमा सर्विस में कश्मीरी जबान को शामिल करने के लिए ऑनलाइन अर्जी पेश करने का मकसद नस्ल नौ को इस जबान के तहफ़्फ़ुज़ से मरबूत करने के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी से हमाहंग करना है। इस सिलसिले में अदबी मरकज कमराज ने एक कश्मीरी नारा लगाया है, यूज कर गूगल सुई कर क्राव। अदबी मरकज कमराज के जिम्मेदारान का मानना है कश्मीरी 5000 साल पुरानी जबान है और इसके करीब 8 सदियां पुरानी अदबी विरासत मौजूद है और असर हाजिर में ऐसी बहुत कम जबानें मौजूद हैं जिनकी इतनी तवील तारीख है। अर्जी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अलावा यह जबान बड़े सगीर के कई इलाकों में बोली जाती है। नेज़े जबान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों जहां माइग्रेंट्स मौजूद है वहां भी कश्मीरी बोली जाती है। उन्होंने कश्मीरी जबान से मोहब्बत रखने वाले तमाम लोगों से इस ऑनलाइन अर्जी का हिस्सा बनने की अपील की है ताकि कश्मीरी जबान भी गूगल की तर्जुमा सर्विस में शामिल की जा सके। बड़ा ही ज़रूरी है कि आज के दौर में अगर हमें अपने अदब को, अपनी ज़बान को और अपनी सकाफ़त को महफूज रखना है तो इसको किसी न किसी आज की टेक्नोलॉजी के साथ हमें जोड़ने की ज़रूरत है। तो इसी पहल की शुरुआत जो है वो अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर ने कश्मीरी ज़बान के हवाले से 12 तारीख को टैगोर हॉल श्रीनगर से करी, जिन्होंने ये वहाँ पर अहद किया और इस मिशन का आगाज़ किया कि कश्मीरी ज़बान को गूगल ट्रांसलेशन सर्विस में शामिल किया जाएगा और इसको शामिल करने के लिए वहाँ पर ही इसकी मिशन की शुरुआत भी हो गई और इसके ज़रिए इसके लिए इसको उसमें शामिल कराने के लिए हम सब को कश्मीरियों को ईमेल करने होंगे। जो भी कश्मीरी ज़बान से किसी भी किस्म का उनस या मोहब्बत रखते हैं ईमेल करने होंगे गूगल ट्रांसलेशन सर्विसेज को। करम है कि बहुत सारे लोग इसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं, सिर्फ यहाँ ही नहीं जम्मू के लोग भी इसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। जम्मू में जितने कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं, मुल्क के दूसरे हिस्सों में जितने कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं या मुल्क से बाहर मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ में जो कश्मीर की छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, सब लोगों ने इसको रेस्पॉन्ड किया है और हम चाहते हैं कि हम जो हमारा रेस्पॉन्स हो वो बहुत ज़्यादा हो। हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, अब डोगरी लैंग्वेज भी गूगल ट्रांसलेटर पर है और कश्मीरी को भी इस पर आने की ज़रूरत है। इसके लिए मेरी गुजारिश है सभी लोगों से कि वो गूगल को मेल करें, गूगल को दरखास्त। सीबीआई अदालत ने डोगरा स्वाभिमान तंजीम के सदर और साबिक वजीर लाल सिंह के रिमांड में तौसी कर दी है। अदालत ने उनके रिमांड में 1 दिसंबर तक तौसी कर दी। आज उन्हें वर्चुअल मीडियम के जरिए अदालत में पेश किया गया। साबिक वजीर लाल सिंह एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आरजी केस में गिरफ्तार किया है और उन्हें आपको बता दें कि अराजी केस में गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पीडीपी ने
आपको बताएं कि अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पीडीपी जमाते इस्लामी की भरपूर हिमायत से उभरी है। उन्होंने कहा कि पीडीपी अपनी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि हम जमात के रहनुमाओं और दीगर जेलों में बंद नौजवानों की रिहाई को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुखारी ने कहा कि ओपोजिशन हमेशा अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम के तौर पर टैग करती है, लेकिन सच ये है कि सब जानते हैं कि बीजेपी के साथ किसका हाथ है और कौन लोग बीजेपी की बी टीम है। बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के आम लोगों से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए हमेशा नई दिल्ली जाएगी। उन्होंने कहा कि यहां इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं और पीडीपी, एनसी और कांग्रेस इस पर खुश है। बुखारी खनबल अनंतनाग में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर सीनियर रहनुमा गुलाम हसन मीर, रफी अहमद मीर, अब्दुल रहीम राथर, हिलाल शाह और दीगर मौजूद रहे। सियासी रहनुमाओं ने लोगों से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर में जमीनी तब्दीली के लिए अपनी पार्टी का साथ दें। उनके कंधों पे हुकूमत तक पहुंची। ये कोई मैंने नया कोई इंकशाफ नहीं किया, ये सबको मालूम है और साउथ कश्मीर को तो बिल्कुल ही मालूम है। लेकिन हमें अफसोस ये है कि जब वो इक़्तिदार में आए तब भी उन्होंने उनका काफी नुकसान किया, और अब जब हम उनके बुजुर्गों को रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके बच्चों को रिहा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्कूलों में जो बच्चे हैं उनका तालीमी साल जाया ना हो जाए, तो उनको पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है पीडीपी को। वो आए दिन कह रही हैं देखो जी, सीधा कहे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनको फांसी पे लड़का दो, उनके बच्चों को फांसी पे लड़का दो। ये दोहरा म्यार क्यों? अंदर जो उनको करवाना चाहती हैं वही कहे सीधा। ये टीमें तो ये हैं जो इक़्तिदार में रही होंगी, हम तो अभी इक़्तिदार के रास्ते पे जा रहे हैं। तो देखेंगे जिस वक्त लोग इक़्तिदार देंगे फिर हम आपको बताएंगे कौन बी टीम है कौन सी टीम है। वहां से इनको कभी फोन नहीं आएगा, ये यहीं से हमेशा गए हैं, इनको कभी वहां से फोन नहीं आता है, ये यहीं से खुद जाते हैं। श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी साबिका रियासत जम्मू कश्मीर की पहली पब्लिक लाइब्रेरी एक ऐसा खजाना है जो एक दिन में सैकड़ों तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स को सहूलत फराहम करती है। लाइब्रेरी ने सिविल सर्विसेज के ख्वाहिशमंदों की तामीर में अहम किरदार अदा किया है। देखिए खास रिपोर्ट। श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी की बुनियाद महाराजा रणबीर सिंह ने 1879 में रखी थी और इस वक्त जम्मू के मरकजी शहर के एक अहम मकाम पर है। महकमा लाइब्रेरी आवाम को मुफ्त लाइब्रेरी और पढ़ने के कमरे की सहूलत फराहम करके इल्म को फैलाने में मसरूफ है। साल 1961 में लाइब्रेरीज, रिसर्च एंड म्यूजियम का शोबा कायम किया गया और 1961-62 के दौरान पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम ने एक और संग-मील का तजुर्बा किया और डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरीज ने बैक वक्त 1977 और 1982 के दौरान हर जिले में अपने मंसूबे कायम किए। सबसे पहले जो लाइब्रेरी बनी वो यही लाइब्रेरी थी। 1879 में ये लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई थी और टाइम टू टाइम इसमें बड़ी सारी चेंजेस आती गई, जो भी जैसे भी रिक्वायरमेंट रही रीडर्स की, यूज़र्स की, उसको लेकर हमने ग्रो किया है। अब जैसे स्मार्ट सिटी जो है वो टेकअप कर चुकी है इस लाइब्रेरी को अपग्रेडेशन में, मॉडर्नाइज करने में। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हम यूज़र्स को ऑनलाइन सर्विसेज दें। ई लाइब्रेरी का अलग से जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, DPR बना है, उसमें भी अब कोई ना कोई नया इनपुट ज़रूर आएगा आए दिनों में। श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी सिविल सर्विसेज के ख्वाहिशमंदों और दीगर अनवा में करियर बनाने के ख्वाहिशमंद तलबा को तमाम मुतालियाती मवाद फराहम कर रही है। जम्मू में तालीम हासिल करने वाले यूटी के दूर दराज इलाकों के तलबा इस सहूलत का खासा फायदा उठाते हैं, जहां इन्हें हर तरह की मदद फराहम की जाती है। ये तलबा इस सहूलत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो कि मुफ्त है। हम मिरजौरी से रहने वाले हैं और हम दूर दराज इलाके से रहने वाले हैं और हम यहाँ पे इतनी दूर से हम स्टडी करने यहाँ पे जम्मू में आए हैं और हम बेसिकली यहाँ पे जो लाइब्रेरी का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो मतलब बुक्स वगैरह हर कोई बुक्स अवेलेबल है। कोई भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ोगे तो हर बुक आपको अवेलेबल मिलेंगी यहाँ पे। हम बहुत दूर दराज इलाकों से यहाँ पढ़ने आते हैं। लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और सारी रिसोर्सेज वगैरह जो हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं मिल जाती है अपनी, और पीसफुल जगह है, ना ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस है वगैरह, लाइट्स भी अच्छी है सारी। मैंने ये इस लाइब्रेरी को ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। यहाँ पे हमें बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स प्रोवाइडेड है जो भी बहुत ही हेल्पफुल है। मैं इधर लाइब्रेरी तकरीबन 1 महीने से आ रहा हूँ, तो लाइब्रेरी तो मुझे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा लगा।
श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी की अपडेट और तरमीम जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जरिए की गई है, जिसके लिए आवाम की बेहतर खिदमत के लिए जदीद तरीन सहूलियात तैयार की जा रही हैं। सविता रानी चीफ लाइब्रेरियन ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ऐसा निजाम फराहम करने के लिए मजीद कुछ कोशिशें की जा रही हैं, जो सिविल सर्विसेज और दीगर करियर के दस्तयाब मौके की तैयारी करने वाले हर ख्वाहिशमंद को जगह देगा। हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देनी है और जो बच्चे का रिक्वायरमेंट है, जो कम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स हैं, जो भी IAS KS की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली इवन हमने गेस्ट लेक्चर्स भी ऑर्गेनाइज़ किए हैं। जो टाइम टू टाइम हमें लगा कि बच्चों को हमें गाइड करना है, जब उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए क्लासेस अरेंज करना, उनके लिए मैगजीन्स वैसी अरेंज करना, बुक्स उनके नीड के अकॉर्डिंग अरेंज करना, ये सारा चीज़ें हम यहाँ पे चॉकआउट करके उसी की तरह हम परचेज़ करते हैं आगे। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तमाम शोबों को बाइख्तियार बनाने के लिए नए इक़दाम किए गए हैं और तालीमी शोबे को अव्वलीन अहमियत दी गई है। मुमकिना तौर पर श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी पर काम मुकम्मल होने के बाद ये खजाना लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए तवज्जे का मरकज और इदारा होगा। न्यूज 18 JKLH के लिए राजिंदर टिक्कू की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की विशाल तरक्की और दीगर खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। फिलहाल के लिए आदाब।